हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए तो आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी का 9वां महीना कैसा होता है, 9वें महीने में बच्चे का विकास कहाँ तक हो चुका होता है और महिला में क्या क्या चेंजेज आते हैं और 9वें महीने में महिला को अपना ध्यान कैसे रखना होता है और इस समय महिला को कौन कौन से कार्य करना बहुत ज़रूरी होते हैं जिसके वजह से आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने में मदद मिले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी का 9वां महीना यानी आपकी प्रेगनेंसी कंप्लीट होने वाली है और प्रेगनेंसी के 9वें महीने में बच्चे का विकास पूरी तरीके से हो जाता है। बच्चे का जो साइज होता है वो लगभग 18 से 19 इंच का हो चुका होता है और बच्चे का वजन लगभग 2.5 किलो से 3 किलो का हो जाता है। इस समय बच्चे के फेफड़े पूरी तरीके से विकसित हो जाते हैं और बच्चे की त्वचा होती है वो गुलाबी और चिकनी हो जाती है। बच्चा इस समय जन्म लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। बच्चे का वजन और मस्तिष्क अभी भी विकास कर रहे होते हैं। बच्चे की खोपड़ी के अलावा शरीर की सारी हड्डियां कठोर हो जाती हैं। खोपड़ी की हड्डी इसलिए कठोर नहीं होती है ताकि जन्म के समय बर्थ कैनाल से आसानी से निकल सके। बच्चे के शरीर पर जो बर्निक्स केसियोसा नामक सफ़ेद पदार्थ चिपका हुआ होता है वो भी इस समय कम होने लगता है। चलिए तो अब हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में महिला के अंदर क्या क्या शारीरिक बदलाव होने लगते हैं। तो इस समय महिला को सीने में जलन होना और सांस लेने में दिक्कत होना कम होने लगते हैं क्योंकि इस समय बच्चा जन्म लेने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी पोजीशन ले लेता है और पेल्विक की तरफ यानी नीचे की तरफ फिक्स होने लगता है जिससे कई बार महिला को उठने बैठने और चलने फिरने में दिक्कत होने लगती है। 9वें महीने के आखिरी दिनों तक बच्चे का विकास पूरी तरीके से हो जाता है जिससे गर्भाशय में बच्चे को हिलने डुलने की जगह नहीं रहती है। इस वजह से बच्चे की गतिविधियां कम होने लगती हैं। इस समय महिला को योनि स्राव के साथ साथ थोड़ा ब्लड भी आ सकता है और यह लगभग डिलीवरी के कुछ दिन पहले या कुछ सप्ताह पहले होता है। अगर आपको लगता है कि ब्लड बहुत ज़्यादा आ रहा है या डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा आ रहा है तो डॉक्टर को तुरंत दिखा लेना चाहिए। इस समय महिला को झुककर काम करने में बहुत दिक्कत होने लगती है और इस समय महिला का वजन होता है वो लगभग 11 से 15 किलो के बीच बढ़ जाता है। इस समय पेल्विक का भाग होता है वो खुलने लगता है और स्तनों में भारीपन महसूस होने लगता है और स्तनों से स्राव आना और भी बढ़ सकता है। बच्चे का वजन बढ़ने के कारण मूत्राशय पर दबाव पड़ने लगता है जिससे बार बार पेशाब आने जैसी समस्याएं और भी बढ़ सकती हैं। कई महिलाओं को डिलीवरी को लेकर मन में एक डर सा बना रहता है, खासकर उन महिलाओं को जिनकी पहली बार प्रेगनेंसी है। इस समय आप अपने आप को डिलीवरी के लिए पूरी तरीके से तैयार रखें क्योंकि 9वां महीना कंप्लीट होते ही आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। चलिए तो अब हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आपको अपना ध्यान कैसे रखना है और ऐसे कौन कौन से कार्य करने हैं जिससे आपको नॉर्मल डिलीवरी में मदद मिल सके। तो इस समय आपको आयरन और कैल्शियम से भरपूर भोजन लेना है क्योंकि डिलीवरी के समय ब्लीडिंग होना एक आम बात होती है। अगर आपके शरीर में ब्लड कम होगा तो आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए आपको आयरन भरपूर मात्रा में लेते रहना है। इस समय महिला को यात्रा पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। कोई भारी वजन उठाने वाला कार्य नहीं करना है और आपको झुकने वाला भी कार्य नहीं करना है और आपको ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहना है और सीढ़ियाँ भी आपको नहीं चढ़नी है। महिला को इस समय भरपूर नींद लेनी चाहिए और अधिकांश आपको बाएं करवट से ही लेटना चाहिए। इस समय महिला को टहलना चलना फिरना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि टहलने चलने फिरने से आपकी मसल्स होती हैं वो मुलायम होती हैं जिससे आपको नॉर्मल डिलीवरी में मदद मिलती है। इसलिए आप सुबह आधा या 1 घंटे और आधा 1 घंटे शाम को वॉक करिए, टहलिए। और इस समय महिला को स्मोकिंग नहीं करना है और एल्कोहल का भी सेवन नहीं करना है। इस समय आपको कच्चा या अध पका मीट नहीं खाना है और प्रसव का जो भी जरूरी सामान है वो आप अपने एक बैग में पैक कर लीजिए ताकि आपको प्रसव पीड़ा होते ही आप उस बैग को उठाकर तुरंत अस्पताल पहुंच सको। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई जटिलता नहीं है या डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए नहीं कहा है
तो आपको घर के जो भी छोटे मोटे कार्य हैं, चलने फिरने वाले कार्य हैं, वो करते रहना चाहिए, जिससे आपको नॉर्मल डिलीवरी में मदद मिलती है। और आपको 9वें महीने से उकड़ू बैठने वाले कार्य ज़्यादा करने चाहिए, जैसे कि बर्तन धोना और पोछा लगाना, क्योंकि इससे आपकी जो नीचे की मसल्स होती हैं वो मजबूत होती हैं और मुलायम होती हैं, जो कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी में मदद मिलती है। आपको डॉक्टर को नियमित रूप से दिखाते रहना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर को दिखाने से आपके जो भी ब्लड प्रेशर और जो भी आपके ब्लड टेस्ट हैं वो होते रहेंगे, क्योंकि कई बार डिलीवरी के समय ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और यूरिन में प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ जाती है, जिससे आपको प्री इक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया होने की समस्या हो जाती है। अगर आपकी पारी की थैली टूट जाती है या आपको ब्लीडिंग होने लगती है या फिर आपको पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है, तो बिना देरी किए आप तुरंत डॉक्टर के पास पहुंच जाइए। तो इस तरीके से आपको 9वें महीने में अपना ध्यान रखना है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।